गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 13 तक मैंने कंप्लीट कराए थे। प्यारे बच्चों, आज हम उसको नेक्स्ट 14, 15, 16 को करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.3 आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रिवाइज करके ही जाइएगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे प्रूफ के। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 को करना। Class 10 exercise 6.3 question number 14. Question number 14 aside AB and AC and median AD and median AD of a triangle of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that triangle ABC similar triangle PQR। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा हुआ, हमें फिगर बनाना होगा। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। ABC PQR। प्यारे बच्चों, बोला साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। तो प्यारे बच्चों, PQR का जो मीडियन है PM है, हम इसको एक मीडियन लेते हैं। मीडियन क्या करती है, सामने वाले साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और ABC का मीडियन जो है हमारा AB मीडियन AD, ABC का मीडियन जो है हमारा वो है AD। ये भी क्या करेगी, 2 पार्ट में डिवाइड करेगी सामने वाले साइड्स को। साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्यारे बच्चों, हमें गिवन है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और हमारा मीडियन AD अपॉन PM जो है, तो प्यारे बच्चों बोला गया है प्रोपोर्शनल है हमारे। और हमें बताना है ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये सिमिलर होते हैं ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन
क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। प्यारे बच्चों, अगर हमारा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के अगर सिमिलर होगा तो ये हमें भी गिवन है, क्वेश्चन में ऐसे दिए हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद जब हम ट्रायंगल ए डी बी में अगर एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, डी को हम यहाँ पे मिला देते हैं ई से और एम को हम लोग मिला देते हैं एन से, तो प्यारे बच्चों ये ए बी का मीडियन पॉइंट ई होगा और पी क्यू का मीडियन पॉइंट एन होगा। क्यों होगा, इसका रीजन आप देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ई डी एंड एम एन respectively sides AB and PQ and PQ। प्यारे बच्चों, ये क्यों है, आपने 9th में पढ़ा हुआ कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्यारे बच्चों, ये कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जब हम मीडियन से किसी लाइन को ड्रॉ करेंगे थर्ड साइड्स पे, तो वो भी हमारे मीडियन क्या होंगे, जिस साइड्स पे हम मीडियन को पॉइंट करेंगे उसको भी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों, पीएम में मैंने एन को लिया हुआ है, तो पीक्यू को एन जो है साइड्स 2 भाग्स में डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा मीडियन हो जाएगा और ये भी हमारा मीडियन होगा, तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो साइड्स हैं हमारे, इसके आधे होंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हैं ईडी इज half of AC and NM is half of PR। प्यारे बच्चों, ये है मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो ED होंगे वो AC के आधे होंगे और NM जो होंगे PR के हाफ होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ABD ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल PQM। प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं AB जो हो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, ED अपॉन PM, AD अपॉन PM। प्यारे बच्चों, हम अगर AB का हाफ करते हैं तो हम इसे AE लिख सकते हैं। अगर मैं जगह भी नहीं है, अगर मैं AB का हाफ करता हूँ प्यारे बच्चों, ये पूरे AB को अगर मैं लिखता हूँ हाफ AB अपॉन हाफ PQ अपॉन BD ABC BD। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे, PQR की। ट्रायंगल ABC हमें बोला गया है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अगर ये सिमिलर होंगे तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR
AC अपॉन PR। प्यारे बच्चों अगर मैं AB को हाफ करता हूँ, ये मीडियन है, तो हमें मिलेंगे हाफ AB एंड हाफ PQ इक्वल हाफ BC, हाफ BC हाफ QR इक्वल हो जाएंगे हमारे। प्यारे बच्चों हम इस मीडियन को लेते हैं, AD और PM हमें ये भी बताया गया है क्वेश्चन में कि ये हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, AD अपॉन PM। प्यारे बच्चों हाफ AB की जगह क्या मैं AE लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, AE। हाफ PQ की जगह पे मैं हाफ PQ की जगह पे मैं PL लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये मीडियन है हमारे। और हाफ BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ BC, AB ABC में AC 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 और PR। प्यारे बच्चों आप इस वाले दो पॉइंट को ले लीजिए, AC और PR को। अगर मैं यहाँ पे AC कर देता हूँ, AC अपॉन में PR, तो आप लिख सकते हैं AC का जब मैं हाफ करूंगा प्यारे बच्चों तो AD के तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हैं ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली जो साइड है इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, दुगुनी होगी। तो प्यारे बच्चे AD जो होगी उसकी आधी हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं हाफ AC को ED, हाफ PR को आप लिख सकते हैं NM अपॉन में AD अपॉन PM। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ट्रायंगल AED, तो प्यारे बच्चों साइड ED और AD, AE ED और AD, उसके बाद PN NM और PM। प्यारे बच्चों आप इसको साइड 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 साइड, ये साइड 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 से प्यारे बच्चों हमारे जो ट्रायंगल AED सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PNM के साइड 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 से। तो प्यारे बच्चों अगर साइड 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 से अगर AED और PNM हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल A और एंगल P, अगर मैं एंगल A को कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और इसको मैं 2 ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो इनके जो जब हमारे साइड सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 के, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाते हैं तो प्यारे बच्चों अगर हम एक लाइन यहाँ से ऐसे इस साइड कंस्ट्रक्शन कर दें और एक लाइन यहाँ पे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दें प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जैसे हमने इस पार्ट को सिमिलर किया है इसी तरह जब मैं हम इस पार्ट को सिमिलर करेंगे तो प्यारे बच्चों उनके भी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, अगर मान लीजिए ये 4 है और ये 5 है, उनके भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर जब करस्पॉन्डिंग एंगल 4 और एंगल 5 दोनों के जब सेम हो जाते हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जैसे प्यारे बच्चों आप इसको प्रूफ किए हैं वैसे ही इसको भी आप साइड 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 से प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल हूबहू वही है ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों जब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के, तो हम बोल सकते हैं एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो गया। तो आप बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 4 बन के क्या बनते हैं, एंगल A, और एंगल 2 और एंगल 5 बन के क्या बनते हैं, एंगल P। तो प्यारे बच्चों हमें एक एंगल मिल गए और हमें ये गिवन है कि AB जो है PQ के करस्पॉन्डिंग साइड से है और AC जो है PR के और AD जो है PM के हैं। तो प्यारे बच्चों
आप क्या लिख नहीं सकते हैं कि ये जो फिगर है हमारे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल एंगल ए एंगल पी के मैंने प्रूफ किया है इनके बीच का एंगल। और उसके बाद प्यारे बच्चों ए सी जो है वो हमारे पी आर के साइड से प्रोपोर्शनल है। प्यारे बच्चों ए सी जो है पी आर के साइड के प्रोपोर्शनल है। तो प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया है। प्यारे बच्चों जब एंगल वन एंगल ए और एंगल पी को आप जैसे ही प्रूफ करेंगे तो ये दोनों साइड्स हमें दे रखे हुए हैं ये हमारे सेम प्रोपोर्शनल में है। प्यारे बच्चों साइड केवल हमें एंगल फाइंड करने थे हमने एंगल यहाँ पे फाइंड कर लिया है साइड एंगल साइड से और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे सिमिलर हो गए। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। Question 15. A vertical pole of land. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground at the same time. A tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Find the height of the tower. प्यारे बच्चों एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों एक खंभा है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है और इसका शैडो जो है वो 4 मीटर लॉन्ग पे बनते हैं। On the ground at the same time a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग और एक सेम टाइम्स पे a vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. प्यारे बच्चों इसी सेम टाइम पे एक शैडो बनता है 28 मीटर लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों
हमें इस टावर की हाइट को बताना है क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी खंभा हो या कोई भी स्ट्रेट पाइप, प्यारे बच्चों कोई भी खंभा हो, आपसे खंभा बोला हुआ है ना, पोल हो, पोल मतलब हिंदी में खंभा ही बोलेंगे प्यारे बच्चों। कोई भी पोल हो प्यारे बच्चों, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही सेट होगा। ये 90 डिग्री हमने दोनों में हमें कॉमन मिल गया। अगर हम इसे ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं और इसे हम पी क्यू आर, तो प्यारे बच्चों जो हमारे खंभे के जो बेस होंगे ना, वो 90 डिग्री से ही स्टार्ट होंगे। प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं नहीं, वो तो 70 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों होने के तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट पॉइंट पे देखें तो खंभे को एकदम 90 डिग्री पे ही खड़ा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री हो गए। और प्यारे बच्चों शैडो बनेगा किससे? सूर्य के किरण से ही बनेगा ना। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य भगवान है हमारे, ये हमारे सूर्य भगवान है। जब हमारे सन का जब शैडो आएगा प्यारे बच्चों, तो शैडो एक बना रहे हैं 6 मीटर लॉन्ग खंबे पे, 4 मीटर। एक ये एंगल यहाँ पे बना लेते हैं। और प्यारे बच्चों सूर्य भगवान बिल्कुल फिक्स जगह पे वहीं पे बैठे बैठे एक खंबे का जो शैडो है वो 28 मीटर लॉन्ग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सूरज भगवान है वो तो हमारे एक जगह फिक्स बने हुए हैं, और किसी का शैडो वो 4 मीटर लॉन्ग दिखा दे रहा है, किसी का शैडो 28 मीटर लॉन्ग दिखा दे रहा है। तो प्यारे बच्चों एंगल बी और एंगल क्यू हमें मिल गया है। एंगल बी जो है इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएंगे। फिर एंगल सी एंगल आर के, एंगल आर के। तो प्यारे बच्चों ये भी एंगल हमें मिल गया, ये भी एंगल मिल गए, और दो एंगल मिल गए तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर। प्यारे बच्चों जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो भी हमारे सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो प्यारे बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। प्यारे बच्चों हमें क्यू आर की, क्यू पी की वैल्यू हमें चाहिए थी, क्यू पी की। तो एक लाइन बी सी, ए सी अपॉन पी आर, पी आर। प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास x है, और पी क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 28। ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर हमारा 28 है। तो प्यारे बच्चे 4 7 जा 28 होगा, और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42, और एक्स को हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी 42 हो गई। प्यारे बच्चों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि टावर जो 28 मीटर लॉन्ग बना रहे हैं शैडो, उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट जो है 42 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन का आंसर है हमारे x बराबर 42। प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
if AD and PM, if AD and PM, if AD and PM are medians of triangle, are medians of triangle ABC and PQR, ABC and triangle PQR respectively, where ABC, where triangle ABC सिमिलर है हमारे, where triangle ABC, where triangle ABC जो है सिमिलर है हमारे ट्रायंगल PQR के, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल है हमारे AD अपॉन PM के। प्यारे बच्चों, दो ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। प्यारे बच्चों, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ED जो है ट्रायंगल ABC का मीडियन है और PM जो है ट्रायंगल PQR का मीडियन है। हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन है और बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है सिमिलर है PQR के, तो हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। प्यारे बच्चों, जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप बोल सकते हैं AB अपॉन में इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी हमारे सेम प्रोपोर्शनल में होंगे, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। प्यारे बच्चों, AB हमें बताना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM होंगे, AD अपॉन PM। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक लाइन को जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसको हम E नाम दे देते हैं और इसको हम लोग N नाम दे देते हैं। NM। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल PQM में देख सकते हैं एक हमारा जो साइड्स हैं वो हमारे कॉमन है, अरे सॉरी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR बोल रहा है कि सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हो जाएंगे एंगल्स, क्यों होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। प्यारे बच्चों, इसको बिना कंस्ट्रक्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर हो जाएंगे। अब हमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ था कि ABC ये वाली साइड एंगल साइड BCB,
तो प्यारे बच्चों एडी हमें दे रखा हुआ है, मीडियन है हमारे, एडी और पीएम जो क्या है हमारे मीडियन है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बोला है हमसे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। प्यारे बच्चों बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी को हम लोग अगर हाफ बी सी लिखते हैं और क्यू आर को हाफ क्यू आर लिखते हैं प्यारे बच्चों, और ए सी अपॉन पी आर। तो प्यारे बच्चों ये बनेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। हाफ बी सी की जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ये मीडियन है, तो ये सेम रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हाफ बी सी की जगह पे हम बी डी लिख देते हैं, बी डी, बी डी, और क्यू आर की जगह पे हम क्यू एम लिख सकते हैं, क्यू एम इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, ए डी, ए डी, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन ए सी अपॉन पी आर, साइड एंगल साइड। ए डी साइड एंगल साइड। इन ट्रायंगल ए बी डी साइड एंगल साइड। प्यारे बच्चों ये साइड और ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू एम साइड एंगल साइड से। तो प्यारे बच्चों जब ये हमारे इक्वल हो जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी, ये ए और डी और ये पी और एम, ए डी अपॉन पी एम के। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों हमने इसको प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।